आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन कोट्स से इंटीग्रेशन फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कहा जाता है, इसको ऐसे भी कहा जाता है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस वैल्यूज। तो इंटीग्रेशन का जब मतलब हम लोग के सामने बात आता है तो हम लोग के सामने क्या ख्याल आता है? हम लोग के सामने ख्याल आता है कि किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है, तो वही करना है, इसमें भी एरिया ही निकालना है। तो हम लोग जनरल जो इंटीग्रेशन निकालते हैं कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कोई एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो इसको हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि 1/1 प्लस dx/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 पाई/4 माइनस 0 इक्वल टू पाई/4 ये आ जाएगा। लेकिन न्यूटन और कोट्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो इसको एक टेबल के रूप में कन्वर्ट किया, जैसे y बराबर लेट कर लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मतलब एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसे जब x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा, y का कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगा, फिर x1 जब पुट करेंगे तो y1 वैल्यू आएगा, कुछ आएगा, मतलब एक टेबल का निर्माण होगा। और उस टेबल को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे दूसरे तरीके से, तब उस हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला दो वैज्ञानिकों ने दिया है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। और एक मेन बात है, यहाँ पे इक्वली डिस्टेंस होगा, आर्गुमेंट पे इक्वली डिस्टेंस होगा, जो भी हम लोग लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें आपको जो मानना है, मान लीजिए लेट y बराबर एफ एक्स, कुछ एगो कर्व दिया हुआ है, कुछ एगो फंक्शन दिया हुआ है, बी ए गिवन फंक्शन है, इक्वल डिस्टेंस आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट का डिस्टेंस इक्वल है, और एक्स नोट को ये मान लिया है, ऐसे हो गया। हैव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है, हायर x0, जैसे यहाँ से ये वाला बड़ा होगा, ये वाला देख लीजिएगा। लेट वी हैव, हम लोग को क्या निकालना है, आई बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी मतलब एक्स नॉट से एक्स एन तक, एफ एक्स डी एक्स मतलब कार्व का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो जब इंटरपोलेशन है तो अब इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। पहले इंटरपोलेशन का वैल्यू निकालेंगे तब ना हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे, न्यूटन का। तो इसमें क्या है, बोले कि एक्स नॉट से x1 तक इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स नॉट प्लस एच बराबर x1, इसका मतलब ये हुआ ना। तो x1 बराबर एक्स नॉट प्लस एच, और एक्स नॉट को माने ए प्लस एच, x2 बराबर ऐसे ही ए प्लस टू एच होगा, यहाँ पे ए प्लस एक्स नॉट प्लस टू इंटू एच होगा, ऐसे करके ये लिख देना है। लिख देंगे एक्स एन बराबर ए प्लस एन बी बराबर बी एक्स नॉट प्लस एन एच। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच तक कर्व का इंटीग्रेशन निकालना है, 1 कर दिया। अब हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसको हम लोग यू में कन्वर्ट कर देंगे, यू में। तो हम लोग यू बराबर जानते हैं हम लोग, यू बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, ही फॉर हम लोग जानते हैं, इंटरपोलेशन में पढ़े हैं, यू बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। तो जब हम लोग इसको क्या करना है, हम लोग को कन्वर्ट करना है यू में, इसलिए यू बराबर इतना होता है। तो अगर हम लोग एक्स बराबर एक्स नॉट मान लिए तो यू बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स नॉट यहाँ पे पुट करेंगे तो यू बराबर एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई एच, यू बराबर 0 हो जाएगा। अब एक्स बराबर बी पुट करेंगे, मतलब एक्स नॉट प्लस एन एच पुट करेंगे, बी बराबर देखिए यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एन एच, ए प्लस एन एच, तो एक्स नॉट प्लस एन एच पुट करेंगे तब यू बराबर एन आ जाएगा। एक्स की जगह अगर एक्स नॉट प्लस एन एच माइनस एक्स नॉट बाई एच, तब हम लोग का एन आ जाएगा, यू का वैल्यू। अब क्या लिख सकते हैं इसको, यू जब इसको लिख सकते हैं यू बराबर 0 टू यू बराबर एन, और इसको भी यू में कन्वर्ट करना है। तो यू में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, लीजिए एल्सो डी यू बराबर इधर भी डिफ्रेंशिएट डी लगा दिया और इधर भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इधर डी यू हो गया
और इधर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे dx बाई एच बच गया। अब dx का वैल्यू निकालना है हम लोग को, dx का वैल्यू निकालना है। तो dx का वैल्यू क्या होगा, h इंटू डी यू। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देना, फ्रॉम वन में पुट कर देना है सबका वैल्यू, u बराबर 0 टू n y इंटू एक्स 0 प्लस एन एच इंटू एच इंटू डी यू। वाई बराबर इतना, आई बराबर इतना आ गया। हम लोग कन्वर्ट कर दिए। इतना दूर तक हम लोग क्या किए, एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एन एच, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच को यू के टर्म में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं किया है, यू के टर्म में कन्वर्ट किए हैं। तो देखिए आई बराबर हो गया एच इंटीग्रेशन 0 से एन वाई यू इंटू डी यू। इसको समीकरण 3 मान लिया, सॉरी समीकरण 2 मान लिए इसको। तो समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग जानते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला से, वाई यू बराबर इंटरपोलेशन फॉर्मूला से जानते हैं हम लोग। तो क्या जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे, नाउ फ्रॉम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वाई यू इक्वल टू होता है वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 का फैक्टर इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस ऐसे चलता जाएगा। तो वाई नॉट बराबर इसको आप लोग को गुना कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, और आपको लिख देना है, लिख लेंगे इतना वाई यू बराबर इतना हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में वाई यू का वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है, ये है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, यहाँ पे पुट कर देना है और इंटीग्रेशन कर देना है, और कुछ नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन कर देना है। तो वाई यू बराबर वाई यू का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आई बराबर एच इंटू 0 से एन, वाई यू का वैल्यू यहाँ पे रख दिए वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल्टा। अब इसको यू के टर्म में इंटीग्रेशन कर देना है। अब आपको जैसे मान ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, एच इंटू वाई नॉट इंटू 0 से एन डी यू मतलब क्या है, इसको कांस्टेंट खाली से कांस्टेंट का टर्म है इसलिए डी यू हो गया, प्लस डेल्टा वाई नॉट ये कांस्टेंट है इसलिए यू इंटू डी यू हो गया, एच को कॉमन ले लिया पूरा से, यू इंटू डी यू हो गया, प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, यू स्क्वायर जैसा का तैसा, और डी यू लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेशन कर देना है और 0 से एन पे वैल्यू रख देना है, बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन आप लोग थोड़ा स्टेप बढ़ाइएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं। एच इंटू वाई नॉट इंटू डी यू का क्या होगा, यहाँ पे यू होगा 0 से एन प्लस डेल्टा वाई नॉट यू स्क्वायर बाई 2, यू का क्या होता है इंटीग्रेशन, यू स्क्वायर बाई 2 होता है 0 से एन प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट बाई 2 यू स्क्वायर, यहाँ पे टू को बाहर निकाल दिए हैं, टू को बाहर निकाल दिए यहाँ पे, यू स्क्वायर का क्या होगा यू क्यूब बाई 3 माइनस यू है ना, तो यू का क्या होगा यू स्क्वायर बाई 2 0 से एन, और ऐसे ही एजीटी जैसे होगा डेल्टा क्यूब वाई नॉट बाई 6। तो 6 को यहाँ पे निकाल दिया हम लोग, 6 को निकाल दिए हैं, कांस्टेंट है यहाँ पे निकाल दिए हैं, और ये भी कांस्टेंट है इसको भी निकाल दिए हैं, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इसका यू क्यूब का क्या होगा, यू 4/4 होगा, और इसका क्या होगा 3 यू स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट है तो यू स्क्वायर का यू क्यूब बाई 3 होगा, 3 कैंसिल, यहाँ पे प्लस 2 इंटू यू का इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2 कैंसिल 0 से एन, ऐसे आपको इंटीग्रेशन कर देना और कुछ नहीं है इसमें। आई बराबर इतना और 0 से एन वैल्यू पुट कर देना है, वाई नॉट इंटू एन, यू की जगह एन रखा, माइनस यू की जगह 0 रखा माइनस करके, ऐसे करके इंटीग्रेशन कर दिए। तो देखिए लास्ट में क्या रिजल्ट है, आई बराबर एच इंटू एन इंटू वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाई 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2, इसको गुना कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एन क्यूब बाई 6 माइनस एन स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/6 इंटू एन का पावर 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ये रिजल्ट आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, हेंस दिस इज इक्वल इट इज इक्वल न्यूटन कोसेक इंटीग्रेशन फॉर्मूला।